चलो आंसर लाओ हमको दो। हाँ, कौन सा नहीं आया था वो बता दो, लाओ लाओ आंसर हमको दो, हमें आंसर लाओ। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। 6 का चलो हाँ 6 का ही था ना, ये प्राथमिक एमीन वाला ना। चलो देखो, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। चलो देखो, 2 रिएक्शन लिखना है। एक प्राथमिक एमीन ले लो, प्राथमिक एमीन में फार्मूला क्या होता है? RNH2। चलो ये हो गया RNH2, ठीक है। चलो देखो इधर पहला RNH2 रिएक्शन करा दो इसका। ये सुनो, पहले इससे बनाना है क्या? एल्कोहल ना, ROH बनाना है, ठीक। एक और RNH2 से नहीं, एक एल्कीन से बनाना है ना। एल्कीन का तो ऐसे छोटा एल्कीन ले लो, सबसे छोटा एल्कीन यही है ना, इससे बनाना है क्या? तो ये तो इजी है, एल्कोहल बनाना है ना, ROH। चलो ये तो बन जाएगा। तो सिंपल सा इसको पहले देख लो डायरेक्ट, इसका कुछ मत करो, बस हाइड्रेशन कर दो, जल योजन, मतलब जल इसमें क्या करो, मिला दो, वाटर रिएक्शन करा दो H2O से, एसिडिक मीडियम में करा दो, ठीक है। तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। H2O में जानते हो क्या होता है? H+ और OH-। अब जब ये बॉन्ड क्या होगा, एक ऐसे टूटेगा तो कोई एक कार्बन अगर इधर जाएगा तो ये माइनस बनेगा, ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो इसके पास चला गया ये माइनस, ये ले लेगा हाइड्रोजन। सिंपल सा, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड बचा रहेगा, तो मतलब ये ऐसे रहेगा, यहाँ लगा OH और यहाँ लगा H, मतलब ये हो गया CH3 बन गया ये वाला। तो सिंपल सा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब किसमें? इसका हाँ वो भी करा दो, क्या जो ऐसे बन रहा था, क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है यार, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रिएक्शन करा दो यार, उसमें क्या करना है? उसमें क्या करना है? इसमें चाहो तो इसमें ना और 4-5 चीज़ बना दो, फिर बनाओ एल्कोहल। तो ये तो डायरेक्ट वही तो है, जैसे वो कराओगे फिर से कराओगे, वो तो वही एक ही बात हुई ना। क्योंकि जैसे ना देखो HCl से कराओगे ऐसे ना, एक तरफ H एक तरफ Cl, तो वैसे यही हो रहा है ना, एक तरफ H तरफ OH बन गया। सही है, वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसको कैसे बनाएं? इधर ध्यान दो, ये वाला कैसे बनाओगे? वाटर से हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम करा तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा और भी तरीके होते हैं, एक डाइजोनियम क्लोराइड वाला भी होता है ना। हाँ डाइजोनियम क्लोराइड, और कुछ तो नहीं बनता है उसमें? डाइजोनियम क्लोराइड और कुछ तो नहीं बनता? वैसे वाटर से रिएक्शन हो जाएगा आराम से इसका। हाँ ये हो गया, हाँ ठीक तो है, ये हो गया, हाँ बन जाएगी, बन गया। क्या बन गया? बन तो गया, ROH बन गया, ठीक है। हाँ ये भी बन गया। और भी तरीके हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये है CH3, क्या बोला है? एमीन, प्राइमरी एमीन होना चाहिए ना, तो NH2। तो प्राइमरी एमीन से अगर इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, इसमें मेरे हिसाब से कुछ और बनता था शायद, या फिर नहीं बनता था। NaNO2 और क्या लेते हैं? HCl, तो डाइजोनियम क्लोराइड बनता है ना, ठीक है। तो बन जाएगा ये N2Cl, N2+Cl- ना। अब इसका करा दो वाटर से, ठीक है। तो इधर ये गया Cl, ये निकला नाइट्रोजन गैस, वो जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ये बना सकता है, ठीक है ना। ये वाला भी हो सकता है, ठीक। लेकिन कभी कभी ये कंबाइंड भी हो जाता है, ठीक है। हाँ ये डाइज्योटीकरण पहला, उसके बाद इसका वाटर रिएक्शन करा दो। एरोमेटिक वाला तो देता है, वैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और भी तरीके हैं बनाना चाहो तो, और तरीके क्या हो सकते हैं? और तरीके देखें, एमीन है, एमीन किस में कन्वर्ट हो सकता है? अच्छा प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन क्या क्या बना सकता है? नाइट्रोजन ऑक्सीड, इसका रिडक्शन करा दो, देखो
RCH2CH2NH2। अगर इसका रिडक्शन तो होगा नहीं, रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो K2Cr2O7 ना, कर देता है ना इसको। अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करा दें तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, कितने, 2, तो ये बन जाता है क्या, RCH2CH2NO2। ठीक है ना, बोलो। अब नाइट्रो एल्केन बन गया। अब नाइट्रो एल्केन से क्या बन सकता है, HNO2। वाटर से करा दो, देखते हैं ऐसे मैकेनिज्म इसका ऐसे होता है, O पे नेगेटिव, H पे क्या होता है, पॉजिटिव ना, बन जाएगा, NO2 निकलेगा। तो ले लो कोई बेस, KOH से करा दो, हाँ बन जाएगा। K क्या होता है प्लस, OH क्या होता है माइनस, ये से अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर गया, ये ले लेगा K, बन जाएगा KNO2। ठीक है, क्या बना, RCH2CH2 क्या लग गया, OH, क्या निकला, KNO2। समझ आई नहीं है? तो बहुत सारे तरीके हैं वैसे इसमें, देखो बुक में बहुत सारे हैं ना। ये इसमें क्या क्या नहीं आया, इसमें ढेर सारा करवाए तो हैं। एमीन के देखो रासायनिक गुण भी पढ़ाए हैं ना, बोलो, वो भी सबसे लास्ट में ही तो पढ़ाए थे, लास्ट नहीं, लास्ट पढ़ाए थे जैव अणु, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले, जैव अणु, जैव अणु के पहले मिलेगा ये। तो उसमें देखो याद था, अगर याद करो तो उसमें क्या था, नाइट्रोजन वाले यौगिक, 3 यौगिक पढ़ते हैं ना, एमीन, नाइट्रो एल्केन और नाइट्राइल ना, तीनों में सब 1-1, 2-2 रिएक्शन बनाने की विधियाँ, 1-1, 2-2 रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब लिखवाए हैं। ठीक, तो हो गया, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ। ठीक, चलो उसके बाद समझ आई नहीं आया। फिर इसमें आगे कह रहा है, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया, 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन कराना है एसिटिल क्लोराइड में और किसमें, एसिटिक अम्ल में। तो एस्टरीकरण है, एस्टर बनता है इसमें, देख लो। एसिटिल क्लोराइड यही है, CH3COCl। सूत्र तो जरूर याद होना चाहिए, नाम सूत्र, क्योंकि अगर नाम या सूत्र नहीं याद रहेगा तो रिएक्शन लिखोगे क्या। अगर कम से कम याद रहेगा तो कुछ न कुछ लिखोगे, गलत तो लिख के आओगे। ठीक है, गलत में भी नंबर मिलते हैं, बहुत नंबर मिलते हैं, भर भर के नंबर देता है। ठीक है, और क्या, रिएक्शन गलत भी रहता है ना, फिर भी नंबर मिलते हैं बहुत। चलो देखो, तो चाहे गलत करके आना, लेकिन करना जरूर, छोड़ना बिल्कुल मत, रिएक्शन बिल्कुल मत छोड़ना। चलो इसका कराते हैं, प्राथमिक एल्कोहल ले लो, यहाँ पे CH2CH3 एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो देखो इसमें लिविंग ग्रुप है, तो सिंपल से निकाल दो बस, क्या करना है, ऐसे ऐसे निकाल दो। बताओ क्या बना, CH3COO C2H5 बन गया ना, एस्टर, एस्टरीकरण रिएक्शन है ना ये। एक और कह रहा है, एसिटिक एसिड भी तो बोला है ना, क्या बोला है, एसिटिक एसिड बोला है, वो भी तो ऐसा ही होगा। क्या करना है इसमें, सेम टू सेम वैसे ये भी है, बस यहाँ पे इसका H निकलेगा, उसका OH। क्यों, क्योंकि एसिड है। ठीक है, क्या बना, अच्छा इसमें क्या बना, एस्टर, इसमें वही बन रहा है, देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O C2H5, इसमें निकला था -HCl, इसमें निकला था -H2O। बस इतना सा करना है। 2 रिएक्शन ये थे, 2 रिएक्शन ये 4 हो गए ना। और भी कुछ बोला है इसमें, एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिख के आए हो ना, वो क्या लिखो, पढ़ो एक बार। एस्टर बनाने, देखो अरे दवा के, सिंपल सा, एल्कोहल का प्रयोग दवाओं में किया जाता है। ठीक है ना, दूसरा एल्कोहल का प्रयोग नशे के लिए भी लोग करते हैं। ठीक है ना, हाँ, टल्ली होने के लिए लोग पीते हैं। ठीक है, और उसके बाद एल्कोहल का यूज जो है, अरे वो छोड़ जाने दो, एल्कोहल का ईंधन छोड़, तो ज़्यादा यूज में आता है। एल्कोहल का प्रयोग विलायक के रूप में करते हैं। ठीक है ना, और एल्कोहल का प्रयोग बहुत सारे यौगिक बनाने में, जैसे सिरका बनाने में, सिरका बनता है ना एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या कर दो, ऑक्सीकरण, बोलो, एल्कोहल का ऑक्सीकरण को सिरका बनता है ना। ये देखो एस्टर बनाने में, बहुत सारे यौगिक बनाने में करते हैं। तो बस 2-3 याद रखो। पूछा कितना है इसमें, प्रमुख उपयोग, मतलब 2-3 लिख दो, कम से कम 3 बहुत है। चलो बस इतना ही था इसमें, समझ आई नहीं आया। चलो आगे देखो, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन, फिनॉल बनाना है क्लोरोबेंजीन से और एनिलीन से
तो इसका तो कई मेथड हैं। पहला डाउ प्रक्रम है एक, और दूसरा एक है कौन सा, डाउ प्रक्रम है, और भी तरीके हैं, चलो देखते हैं इसमें। हाँ, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन से, दोनों से बनाना है। तो पहले देख लो, इधर देखो, पहले क्लोरोबेंजीन वाला देख लो, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, Cl रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाएंगे, KOH या फिर NaOH। बस इसमें याद रखना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, कितना टेम्परेचर प्रेशर देख लो, हाँ कितना, और 300 ATM, सही बात, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 ATM दाब। 300, हाँ नहीं याद रहे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, बस हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कम मत लिखना, ठीक है, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही लिखना, ज़्यादा रहेगा तो हो ही जाएगा। तो ये ऐसे हो, NaCl निकाल दो बस, बाकी कुछ करना नहीं है, ऐसे लिख दो, मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो बन जाएगा ये फिनॉल बन गया, ठीक। क्या करना है इसमें, समझ आई नहीं आया। और भी तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा वो देखो सिलेबस में ये वाला बहुत कम मिलेगा। इसके अलावा कोई तरीका देखो, सुनो पहले, वैसे तो डायरेक्ट अगर देखें हेलो एरिन से ना एल्कोहल बनाना हो तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि इसके अलावा जो तरीके बहुत लंबे चौड़े हैं। लेकिन एक तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंटर वाली बुक में हो सकता है ना मिले। कौन सा, देखो ये वाला, एक दिन और बताए थे ये, लेकिन इंटर के बाद बहुत मिलता है ये। इधर देखो, ऐसे पहले रिएक्शन करा दो KNH2 से, किससे कराओगे, ये बहुत तगड़ा बेस है ये क्षार, ठीक। ये प्रोटॉन तो ऐसे खींच लेता है जैसे तो कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा, चलो ये तो ऐसे खींच लेता है जैसे कोई, पता नहीं कुछ होता है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो ये है बहुत, मतलब बहुत तगड़ा बेस है, मतलब ऐसे खींच लेता है जैसे, बताओ कुछ यार, होता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हाँ नहीं यार, भिखारी नहीं। हाँ हाँ, ये तो पता है, बेंजीन से हाइड्रोजन ऐसे चुरा लेता है जैसे ट्रेन में चोर पॉकेट मार लेते हैं, इंसान को पता नहीं चलता। पॉकेट मारते नहीं, पूरा पैंट में फाड़ के लेके चले जाते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं हाथ डालते तो हाथ कहीं और जाता है, ठीक है। होता है ऐसे, पूरा ना पैंट का पीछे वाला पूरा गायब रहेगा, ऐसे देखो। तो बहुत ना स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करता है, ये अटैक करता है इस प्रोटॉन पर। जब प्रोटॉन निकलता है ना, तो जो बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, और उसी टाइम ये Cl निकल के भागता है और पकड़ लेता है कौन, पोटेशियम। तो ये पोटेशियम जो इसको खींच ले गया, NH2 इसको ले गया। देखो बनता क्या है, पहले स्टेप में बनता है बेंजाइन, क्या बोलते हैं इसको बेंजाइन, और बहुत अनस्टेबल होता है बेंजाइन। क्यों अनस्टेबल होता है, जानते हो कि एक चीज़, चलो इसको बताओ, ये कार्बन है, कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बताओ इसका नाम क्या है, IPC नाम बता दो। एथाइन, कॉमन नेम एसिटिलीन, पादप हार्मोन्स भी है ये ना, क्या है, पादप हार्मोन्स, ठीक। एसिटिलीन होता है ना, एसिटिलीन नहीं, एथिलीन होता है, एसिटिलीन भी शायद होता है क्या, एथिलीन तो नहीं, एथिलीन होता है। तो ये है एथाइन। बताओ इसमें इसका संकरण क्या है, कार्बन का संकरण बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। अरे भाई देख, कितने सिग्मा, 1 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 2, कितने सिग्मा हुए, इसका निकालना है, इसको अलग से निकलेगा ना, दोनों को देखो, इसका 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा, अलोन पर एक भी नहीं, मतलब SP होता है जो, वो कैसा होता है, रेखी, मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्या यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, नहीं है, मतलब गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि इधर देखो ये 3 बॉन्ड है ना, तो 3 बॉन्ड वाला तो पैदा, सुनो, 3 बॉन्ड वाला पैदा ही होता है किसके लिए, SP बनने के लिए, ठीक है ना। और SP क्या, यहाँ तो भिखारी बन गया है, समझ आई नहीं आया, क्यों, SP तो बना ही नहीं है, पता नहीं क्या बन गया है, समझ आई नहीं आया।
आया नहीं समझ में? क्योंकि अगर कोई sp है तो sp ना हमेशा लीनियर होता है, सीधा सीधा रहता है, सीधा सीधा लेटता है। और ये तो झुक गया, देखो इधर इधर, और बिना झुके रहेगा कैसे फिर? क्योंकि बेंजीन रिंग है, रिंग कहाँ जाएगी? वो रिंग तो कहीं जाएगी नहीं, इसलिए ये कंफर्टेबल नहीं है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। वजह यही है क्योंकि sp बन रहा है और sp सीधा होता है, सीधा हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब सीधा नहीं हो रहा तो फिर बॉन्ड क्या होगा? ये टूटेगा। अब टूटने के लिए क्या करो? कुछ भी ले आओ, चाहे जो, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, कुछ भी लेके आओ। पानी से भी रिएक्शन कर लेता है, क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, OH इधर से आएगा। बताओ क्या बना? कुछ भी करा दो, चाहे जिससे रिएक्शन करा दो, कर लेता है, खुशी कर लेता है, ठीक है। समझ आया नहीं आया? तो ये होता है, तो ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है, ठीक। ये देखो बेंजीन के ऊपर Cl हो, Cl Br कुछ भी हो जो आसानी से ना निकलता हो तो ये निकाल देगा, ठीक है ना। समझ आए ना? और ये जब निकालता है तो ये जो बनता बहुत अनस्टेबल होता है, इसका चाहे जिससे रिएक्शन करा दो, एसिड बेस सब से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पैदा किसी और के लिए बन के कुछ और गया है, ठीक है ना। समझ आए नहीं आया? चलो, और उसके बाद और क्या है इसमें? फिनॉल के अम्लीय लक्षण। अभी एक दिन बताइए, तो अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले बताए थे। फिनॉल जो होता है वो अच्छा एनिलीन से बनाना है, वो भी देख लो, वो तो आसान है यार, ये भी रिपीटेड है। देखो एनिलीन क्या है? बेंजीन, उसके ऊपर NH2, ठीक। तो इसका पहले करा दो डाई एजोटीकरण। क्या कराओगे? डाइजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण कराओगे कैसे? ले लो NaNO2 प्लस HCl साथ में ना। तो जब रिएक्शन होगा तो जहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या है NH2, वहाँ पे लग जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। अब इसका रिएक्शन करा दो वाटर के साथ। किससे कराओगे? वाटर के साथ। वाटर के साथ कराओगे तो ये गया HCl, N2 गया अपने घर और OH आके यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया फिनॉल। हाँ क्या चीज़? क्या कह रहे हो? समझ आई नहीं आया? बोलो, समझ आई नहीं आया? तो अच्छा बन गया है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आगे? फिनॉल के अम्लीय लक्षण बताए थे। फिनॉल में एक H होता है जो उसके निकलने के बाद उसमें ना रेजोनेंस होने लगता है, मतलब जो बनता है उसे बोलते हैं फिनॉक्साइड। वो बहुत स्टेबल होता है इसलिए वो अम्लीय होता है, ठीक है। उसके बाद स्पष्ट कीजिए, कह रहा है HNO3 और जिंक फिनॉल के साथ रिएक्शन बता दो। चलो देखो, फिनॉल बनाना है, फिनॉल के रिएक्शन भी लिखने हैं, ठीक। ये रहा OH, जिंक के साथ रिएक्शन। जिंक जानते हो ना, इसके लिए तो ऑक्सीजन सबसे प्यारा होता है ना, ठीक है, जो कोई नहीं कर सकता। ये बीच से भी क्या ऑक्सीजन निकाल ले जाता है, ये जाता है बीच से, क्या करता है? खींच ले जाता है। ये याद रखो, ठीक। क्या बनेगा? ये बन गया, अरे सॉरी बेंजीन, बस ये हाइड्रोजन सूखा क्या बना? ZNO, बस यही कर दो। पहला रिएक्शन ये। दूसरा रिएक्शन बोला है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराओ। तो देखो नाइट्रिक अम्ल अगर ना गर्म करके कराओगे, सांद्र H2SO4 से कराओगे तो बनता है पिक्रिक एसिड, एक दिन बताए थे ना। ये रहा फिनॉल, ठीक। अगर इसमें क्या डालेंगे हम? HNO3। लिमिटिंग में करा रहे हो, कुछ भी ले नहीं रहे हो तो सिंपली क्या कर दो? एक आर्थो पैरा बना दो। वैसे आर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। एक बार लगा दो आर्थो पे NO2, एक बार लगा दो पैरा पे NO2, ठीक। दो बनते हैं इसमें। और अगर इसी में डाल दें क्या? सांद्र H2SO4 या फिर गर्म कर दें तो फिर क्या करो? तीनों पे लगा दो, बीच में OH बनेगा पिक्रिक एसिड। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। हाँ कहाँ लगाए यार? पैरा नहीं लगेगा। चलो ये है पैरा, ठीक है ना। चलोगे ना इसको? आगे देखो क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है। एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करता है? निम्नलिखित। तो फटाफट देखो करके आना, टाइम यार कम रहता है यहाँ पर। देखो क्या लेना है? एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक, ये तो ऑक्सीकारक है ना, तो इसको समझा देकर क्या होगे? टॉलेन अभिकर्मक ऑक्सीकृत कर देगा एल्डिहाइड को, बनेगा एसिड, ठीक है ना। उसके बाद
एसिड बनता है। HCN से कराओगे बनेगा साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। NaSCO3 बनाओगे बनेगा सल्फोनिक एसिड ना, क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। RMgX से कराओगे किसके साथ एल्डिहाइड बनेगा, एल्कोहल, क्या बनेगा, ये तो जानते हो बहुत अच्छे से। फेलिंग विलेन ये भी ऑक्सीडाइज करता है, क्या बनेगा, एसिड। समझाई नहीं, हाँ। लाल अवक्षेप एक क्या देता है, दूसरा वाला काला अवक्षेप, टॉलिन वाला काला अवक्षेप ना, और फेलिंग विलेन लाल अवक्षेप। कर लोगे इसको, रिएक्शन कर लेना। उसके बाद नहीं आएगा बताना क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित साथ क्रिया करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल साथ कराओगे एस्टर बनेगा, अभी भी करवाए हैं, अभी पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन वही था। दूसरा अमोनिया से कराओगे तो बनेगा एमाइड, OH निकलेगा एक, इसका H निकलेगा एसिड का OH, ठीक है ना, बन जाएगा एमाइड, ठीक है। PCl5 से कराओगे जानते हो, PCl3 PCl5 SOCl2 तीनों काम क्या, OH लगा दो, Cl जोड़ दो, ठीक है ना, तो वो छट जाएगा, वहाँ क्या लग जाएगा, Cl। NaOH बेस है तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड ये बनेगा, सॉरी मेथॉक्साइड नहीं, सोडियम फार्मेट, सोडियम एसीटेट ये बनेगा, ठीक। लाल फास्फोरस और H2O को उपस्थित करा दो हैलोजन, तो क्या बनेगा, हैलोल्केन बनता है ना इसमें, क्या बनता है हैलोल्केन, हैलोल्केन शायद बनता है क्या मेरे हिसाब से इसमें, चलो इसको करवा देंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद लेंथेनाइड क्या है, लिख लेना। लेंथेनाइड जो है क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व, जिसमें लेंथेनाइड के बाद वाले 14 एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं, हाँ, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F में इलेक्ट्रॉन जाता है ना। समझ आई नहीं है, इसके नाम लिखिए उनके, ये पूरा एक काम करके आना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित पूरा लिख के आना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक दिया भी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ आकार में कमी की बात भी बताए थे एक दिन, लेंथेनाइड संकुचन के कारण ना, और परिरक्षण प्रभाव बताए थे ना, शील्डिंग इफेक्ट, हाँ अभी बताया। लेंथेनाइड संकुचन मतलब लेंथेनाइड में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो साइज घटती जाती है, ठीक है, उसी बोलते हैं क्या, लेंथेनाइड संकुचन। क्यों होता है, क्योंकि जो F ऑर्बिटल होता है वो फैला होता है, जिससे न्यूक्लियस बाहर जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आकर्षण की वजह से पास आ जाते हैं, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट उसमें कम लगता है, ठीक, परिरक्षण प्रभाव उसका कम हो जाता है F ऑर्बिटल का। फिर इसके बाद है उनकी ऑक्सीकरण संख्या अवस्था समझाओ। नॉर्मली सारे लेंथेनाइड का होता है +3, लेकिन देखो उसमें कुछ का बदलता भी था, किसी किसी का भी +2 भी हो जाता था ना, है कि नहीं। लिखवाया है ना इसको अच्छे से, ये पूरा टेबल बना के आना सब लोग, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है CONH3 होल 4 Cl2 का IPC नाम, इसका IPC नाम तो लिख ही लोगे, क्या लिखोगे, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं कोबाल्ट प्लस चार्ज भी है। देखो पहले कॉम्प्लेक्स प्लस चार्ज है, माइनस रहता है तब लिखते हैं कोबाल्टेट, ठीक है ना। तो वो का कोबाल्ट आएगा सेकेंड या थर्ड, क्योंकि एक प्लस पहले से है, 2 Cl माइनस भी उधर जाएगा तो भी 2 प्लस बन जाएगा, 2 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया। रासायनिक सूत्र की सहायता से ज्ञात की समावयवता, चलो देखो समावयवता पढ़ाए नहीं हैं, इसको कल पढ़ा देंगे, ठीक, जब कल या परसों इसको पढ़ा देंगे। समावयवता आया, मुझे लगता है समावयवता सिलेबस में है नहीं, ठीक, समावयवता लेकिन शायद नहीं था, समावयवता भी नहीं पढ़ाए हैं, चलो पढ़ा देंगे उसको, लो पकड़ो।